सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग करेंगे शट डाउन पॉइंट। ठीक है, अपना जो रिवेन्यू चैप्टर है उसका एक और आखिरी और सबसे बाकी में यार लास्ट वाला टॉपिक है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, आपको अच्छे समझ में आने वाला है कि शट डाउन पॉइंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है प्रैक्टिकली मतलब समझ लेते हैं कि शट डाउन पॉइंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो बच्चा, ठीक है, जैसे कोई भी आपका फर्म है, ठीक है, या आप कह लो कि कोई भी बिजनेस है ना। तो इस बिजनेस के अंदर जब कभी भी प्रोडक्शन किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रोडक्शन। तो भाई साहब प्रोडक्शन करने के लिए आपने पढ़ रखा है, ठीक है, कॉस्ट वाले चैप्टर में, कि यहाँ पर दो तरह की कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है परमानेंट कॉस्ट। क्या होती है? परमानेंट। ठीक है, और ये कौन सी होती है आपकी? टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी, इस तरीके की। तो या क्या होता है कि भाई बिजनेस जब कभी भी प्रोडक्शन करता है तो जो भी उसकी खुद की बिल्डिंग होती है, ठीक है, क्या होती है? बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी, या आप कह लो कि कुछ व्हीकल्स वगैरह, तो जो वो खुद की उसकी मतलब होती है, या उसने कुछ भी मतलब जैसे रेंटल पे ले रखा है यानी किराए भाड़े पे ले रखा है, तो उस तरह की जो कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी तरह के आउटपुट को वो यूज़ करके क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। अगर उसने कोई परमानेंट एम्प्लॉय भी रख रखा है तो वो भी उसका फिक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। अब उसमें क्या होता है कि अब चाहे उसके बिजनेस का प्रोडक्शन हो या ना हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। बिल्डिंग का जो किराया है वो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी जाएगा, ठीक है, उसने व्हीकल अगर रेंट पे ले रखा है तो उसके भी वेजेस वगैरह जो भी लगते हैं वो जाएगा, उसने एम्प्लॉय रख रखा है परमानेंट तो उसको भी जो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, फिर चाहे वो पूरे महीने या पूरे साल एक भी यूनिट का प्रोडक्शन ना करे। इसे बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ये जो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी में कैसे हो गया कि जैसे मान के चलो कि सीजनली होता है कि भाई जिस टाइम पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो लोग जो परमानेंट लेबर होता है उसके साथ में 2-4 एक्स्ट्रा लेबर भी रख लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि आप कह लो कि एक तरह से एडिशनल होती है। ठीक, यानी कि इसकी सिर्फ हमें तभी जब हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा होता है तब हम क्या करते हैं कि और लेबर को हायर करते हैं। तो ये था हमारा टोटल कॉस्ट। अच्छा, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई टोटल कॉस्ट के अंदर दो होते हैं, टीएफसी एंड टीवीसी। अब मैं इसको समझा क्यों रहा हूँ भाई? अगर आप इसको नहीं समझोगे ना तो आपको शट डाउन पॉइंट कभी अच्छे से क्लियर होगा ही नहीं। इसलिए 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी लग रहा है थम के देख लेना वीडियो को, ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई टोटल जो हमारा ये शट डाउन पॉइंट ये है क्या। तो कह रहा है कि इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, ये वो ऐसी सिचुएशन है व्हेन ए फर्म इज एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। क्या बोला उसने? कि भाई ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जैसे मान के चलो कि फर्म की जो टोटल रिवेन्यू है, क्या बोल रहा है? टोटल रिवेन्यू, यानी कि अगर ये कल को सेल करती है ना, क्या करती है? कल को सेल करती है, तो टोटल रिवेन्यू, ठीक है, आप कह लो कि सेल बराबर कितना होना चाहिए? ये कह रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जैसे मान के चलो कि भाई साहब अगर इस फर्म ने क्या कर रखा है कि इस फर्म ने जो है प्रोडक्शन करने के लिए इसमें तो दोनों लगेंगे, जो फिक्स्ड वाले हैं उनकी भी आएगी और जो टेम्परेरी वाले हैं उनके भी खर्चे आएंगे। तो जस्ट सपोज करो कि भाई साहब फिक्स वालों का खर्चा आया यहाँ पर 100 रुपये का। कितना आया? 100 रुपये का। और जो एडिशनल लेबर वगैरह या एडिशनल कुछ ऐसी रख रखी है टेम्परेरी, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आई हुई है? 50। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है वो क्या बन रही है? 150 रुपीज़। कितनी बन रही है? 150 रुपीज़। अब फर्म की जो सेल हुई है, अब जो फर्म की जो सेल हुई है वो कितनी हुई है? जस्ट सपोज करो कि फर्म की सेल इस बार हुई है 100 रुपीज़ ओनली। कितनी हुई है? 100 रुपीज़। तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या रिवेन्यू ज़्यादा है? जाहिर सी बात है कॉस्ट ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है। ठीक है, तो अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर तो ये होना चाहिए कि भाई 100 रुपीज़ इक्वल टू 150। तो इसको तो अगर हम सिम्बलाइज करें तो आपकी जो है टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन क्या है? टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट कंसिडर नहीं कर रहे। ज़रा ध्यान से देखो, हम टोटल कॉस्ट कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ दोनों कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। दैट्स वाई यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका टी आर इज इक्वल टू टी वी सी। समझे? टी वी सी का मतलब उसने फिक्स वाली कॉस्ट तो इंक्लूड ही नहीं करा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि आपका जैसे टोटल रिवेन्यू कितना है? आपका 100 रुपये का। कितना है? 100 रुपये का। ठीक,
तो टोटल रिवेन्यू अगर 100 का है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप जैसे मान के चलो कि मान के चलो, रुक जाओ, टोटल रिवेन्यू मान लो 50 है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा कर दिया था मैंने। तो टोटल रिवेन्यू मान के चलो कि आपका 50 है और वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी कितनी है, 50 ही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो है महीने भर की सेल भी 50 रुपये हुई है, बेचारा एडिशनल लेबर वगैरह रख रखे थे उसकी भी जो है 50 रुपीज़ ही आई है। तो ये TR=TVC हो रहा है। अभी जो आपका बिल्डिंग का किराया है, परमानेंट एम्प्लॉय का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपकी जो गाड़ी ले रखी है आपने, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, उसका जो किराया भाड़ा है वो भी देना बाकी है आपका, वो तो निकल ही नहीं रहा है। लेकिन जो एडिशनल लेबर रख रखी है, अब आप जितनी सेल कर रहे हो सिर्फ उन्हीं का खर्चा निकल रहा है। तो ये वो सिचुएशन है। तो यानी अभी आपकी टोटल कॉस्ट नहीं निकल रही, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है। इसी को बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। तो चलो इसको थोड़ा आप ग्राफ पे समझते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो ये सिचुएशन बनती है, ठीक। तो जैसे मान के चलो कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हम कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये जीरो लेवल ऑफ क्या है आपका प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, आउटपुट, ठीक है, किस में आएगा, इन यूनिट्स, ठीक है, ये है। और अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर है हमारा क्या दे रखा है, कॉस्ट एंड रिवेन्यू, ठीक है। क्या है ये, कॉस्ट एंड रिवेन्यू। ये उसी बच्चे को समझ में आएगा जो बच्चा इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहा होता है, ठीक है। मुझे इतना पता है कि मैं कितनी मतलब गहराई से इस बात को इलेबरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये जीरो लेवल ऑफ क्या है, आपकी आउटपुट की कॉस्ट है। तो अब यहाँ पर मान के चलो कि एक ये मिनिमम है, आपका मिनिमम प्राइस है, और इस प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी तक क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। XYZ जो भी क्वांटिटी है इतनी आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि आपका प्राइस कितना है, यहाँ पर अज्यूम तो मत ही करो तो ही अच्छा है, बस इतना मान लो कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी को सेल कर रहे हो, इतना याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ इसने दे क्या रखा है भाई, हम इसको बोलते हैं, मान के चलो ये आपका एवरेज रिवेन्यू या आप कह लो कि मार्जिनल रिवेन्यू, ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपको हमेशा पता है कि अगर हमारा जो कभी भी बिजनेस के अंदर जो हमारी मतलब कॉस्ट है, ठीक है, क्या है, कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो अगर जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ ऐसे AC, ठीक है। और एक यहाँ पर दे रखा है बुक के अंदर ही कि एवरेज कॉस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है AFC और एक होता है AVC। तो एवरेज कॉस्ट में से हम सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे हैं, AVC। तो AVC यहाँ पर इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे निकल रहा है ऊपर की ओर, और वही जो आपका AC था उसने इस पॉइंट को टच ही नहीं किया, वो सीधा ऊपर चला गया। पहले नीचे आ रहा था, यहाँ पर आकर के मैक्सिमम हुआ, फिर वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी था, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा था, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो कॉस्ट पहले कम हो रही थी, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट भी आपकी कम हो रही थी। और यहाँ पर आकर के वो क्या हो गई, मैक्सिमम, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पे मैक्सिमम इसको टच करके उसके बाद ये वापस ऊपर बढ़ने लगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी AC के बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ने लगा, ठीक। लेकिन ये जिस पॉइंट पर इसको मैक्सिमम, जहाँ पर इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो इसको हमने बोला है शट डाउन पॉइंट, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि हमने इसको शट डाउन पॉइंट क्यों बोला, ध्यान से समझना। देखो क्या होता है कि जैसे आपका जो है लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा था, तो आपको पता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट हमेशा कम होएगी। तो पहले आपकी कॉस्ट कम होती आ रही थी, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। तो जब यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारा इतना एक मैक्सिमम लेवल तक प्रोडक्शन हुआ, इतने क्वांटिटी, इतने आउटपुट तक, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आकर के हो गई थी मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रोड्यूसर ने सोचा कि मैं और प्रोडक्शन करूँ, क्या करूँ, और प्रोडक्शन करूँ, सपोज करो Q1 तक, ठीक है, ऐसे। तो जब उसने सोचा कि मैं और प्रोडक्शन करूं, तो और प्रोडक्शन करने के लिए अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई, क्या हो गई, कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन ये एक अज्यूम्ड है, इतना प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, कहने का मतलब है, ठीक है, इतना प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन आपका उतना ही था। लेकिन वहाँ पर क्या कह रहा है कि अब आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो जब आपकी कॉस्ट बढ़ गई और प्रोडक्शन आपका कम रह गया, तो इस केस में आपका AC का क्या हो गया, कब ऊपर चला गया, और आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था यहाँ पर आकर के मैक्सिमम हो गया था, ठीक है, इस पर आकर के टच कर गया था। और ये वो वाली सिचुएशन थी
जहाँ पर आपका क्या हो रहा था कि भाई टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जितनी आपकी यहाँ पर रिवेन्यू हो रही है ना वो आपके बराबर क्या है, इतनी ही कॉस्ट है। अब इससे ज़्यादा अगर अब आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो यहाँ पर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अब आपका अगर हम इससे ज़्यादा फर्दर जो है प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये एक मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ आपका अब जो है टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि अगर आपका टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम हो गया है तो आपका क्या होना चाहिए था, जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पर आकर के रुक जानी चाहिए थी, मैक्सिमम हो जानी चाहिए थी, वो आगे नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है, जो कि हमने किस में पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट में यही तो पढ़ा था ना हमने कि भाई हमारा क्या हो जानी चाहिए, टी आर इज इक्वल टू टी सी, कि टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तब तक तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ इसमें सिचुएशन ये बन गई है कि भाई आपका टोटल रिवेन्यू कम हो रहा है और टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। तो भाई आपकी टोटल कॉस्ट अगर ज़्यादा हो रही है और आपका रिवेन्यू कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है अब इसके आगे आप अपने बिजनेस को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ये मतलब है इसका। ठीक है, तो मैंने आपको इतनी देर से बार बार इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करी है अच्छे से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ आपका क्या हो रहा है कि भाई आपकी टोटल रिवेन्यू क्या है, कम हो रही है और टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, रिवेन्यू कम होएगी, तो आप अपने बिजनेस को क्या करोगे, शट डाउन करोगे, जाहिर सी बात है। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।